अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। हाइप 100% है, परफॉर्मेंस ज़ीरो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बीबीएल के अंदर, ख़ास तौर पर बाबर आजम की। दूसरा मैच हो गया आज। आज एक चौका मिला था बड़ा अच्छा फ्लिक करके, तो फिर मिड विकेट पे वो आउट हो जाते हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होता है, वही उनकी कमज़ोरियाँ हैं। आज सिटी में मैच हो रहा है, आज बाउंस भी इतना कम होता है वहाँ पर तो रन्स करने चाहिए थे, और वहाँ भी फ्लॉप शो ही चल रहा है। हारिस हसन अली ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर दी है, हालांकि बहुत कमाल भी नहीं है। जैसे कल शदाब का भी बहुत कमाल परफॉर्मेंस नहीं थी, एक गुड परफॉर्मेंस कह सकते हैं। हसन अली को भी कह सकते हैं गुड परफॉर्मेंस। मगर जो हमारे ये बड़े स्टार हैं, इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ज़ीरो है। रिजवान और शहीन के अगले मैचेस में देखेंगे वो क्या करते हैं। बाबर आजम का स्टार्ट तो बड़ा अजीब हो चुका हुआ है। अब उनका फैन क्लब यही कहेगा कि सिडनी की टीम हल्की है, हालांकि 3 बार चैंपियन बन चुकी हुई है। पर ये क्या अगर टीम हल्की है, क्या वो भी हल्का है क्या? आप तो उसे बहुत बड़ा रेट करते हो, सब ग्रेटेस्ट कहते हो, तो फिर कुछ तो ग्रेटेस्ट दिखाए। 31 साल का वो हो चुका हुआ है। ठीक है, डाउनफॉल आता है, चीज़ें होती हैं, पर अब खुद देख ले यार, ऐसा लगता है कि उसका दिल ही नहीं कर रहा खेलने का। ऐसे घबराहट से डर डरा वो खेलता है। हम भी जब उसे देख रहे होते हैं, हमें लग यही रहा होता है कभी भी आउट होकर चला जाएगा। वो वाली बात ही नज़र नहीं आती, और शुरुआत के बॉलर्स में पता लग जाता है। हालांकि जो चौका मिला काफ़ी अच्छा था, उसके बाद एक और चौके की मौका था, पर वो वन बाउंस में फील्डर के पास चला गया। अब मैं छोटी छोटी चीज़ें बयान करूँगा। इतनी 10 बॉलें उसने खेली हैं, उसमें भी 5-6 डॉट बॉल्स वो खेल रहा होता है, तो समझ के बाहर हो चुका है सारा कुछ मामला। 100 भी उसका जो आया था ना, वो भी आपको पता है कि वो ड्यूई कंडीशंस थी, असरंगा हटा हुआ था, हालांकि उसमें वो अच्छा खेल रहा था। पर उसको ऐसी कंडीशन ही चाहिए, ड्यू पड़ी हो, उसकी कमज़ोरी जो उसकी बॉलर्स हैं वो वाले ना लगे हों, तभी वो मार सकता है। इस तरह उसकी कमज़ोरियाँ सबको पता है। अंदर आती बॉल तंग करती है, लेफ्ट आर्म बॉलर तंग करता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेग स्पिनर, गूगली, बाहर जाती बॉल पे भी आउट हो जाएगा। LBW काफ़ी बार हुआ है अंदर आती बॉल पे। री मिड विकेट उसका कमज़ोरी है, वहाँ पर भी आउट होना है। इतनी सारी कमज़ोरियाँ, उस पर काम ही नहीं करना। वक्त से पहले सुपरस्टार बनाने का नतीजा यही होता है ना। फिर बंदे को लगता है मेरे अंदर कोई मसला ही नहीं है, तो सारे ऐसे ही बोलते रहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो भी बताते रहते हैं आप में मसला थोड़ी है ये वगैरह, वो बोलते रहते हैं ये खुद पागल है। आप खुद ही देख लो। आप अगर अगले मैच में कुछ उसने किया, इसका फैन क्लब पागल हो जाएगा। ऐसे सिडनी वालों ने भी और ऑस्ट्रेलिया वालों ने, बिग बैश वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा हाइप कर दिया। अभी भी लगे हुए ज़बरदस्त प्लेयर है वो, ये है तो कुछ ये है। इतना ज़्यादा हाइप कर दिया, इतना तो कभी उसके फ़ैन क्लब ने नहीं कभी किया होगा। ठीक है, पाकिस्तानी ऑडियंस को ट्रैक करना है, पर ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? हद होती है चीज़ की भी। अजीब गरीब बातें शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा प्लेयर है, पर ग्रेट प्लेयर वो नहीं है अभी, उस लेवल पे वो नहीं पहुंचा हुआ। पर नहीं, इतना तो किसी को कभी किसी ने हाइप नहीं किया होगा इतना ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के बाबर आजम को कर दिया हाइप। भाई इतना हाइप है, फिर परफॉर्मेंस अगर नहीं आएगी फिर रिएक्शन मेरे जैसे ही आएंगे, और मेरे से पूरे रिएक्शन आएंगे उन लोगों के जो बदतमीज़ी करते हैं। मैं तो नहीं कर रहा ना यहाँ पर बैठ के। उनके आप देख लो जो उसका पसंद नहीं करते, वो कितने गंदे गंदे बातें कर रहे होंगे, क्योंकि उनका अलग हिसाब है। जो उसके हेटर हैं, जो बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जो उसके फ़ैन है वो बिल्कुल ही पागल है। कोई बीच वाला बंदा ही नज़र आता जो उसकी भलाई की बात करे। इतना आप उससे अब अगले 5-6 साल उसके करियर के ऐसे रह गया जहाँ उसको चाहिए कि अब इवॉल्व वो होता। हमारे तो ऐसे क्रिकेटर हैं वक्त के साथ साथ मज़ीद नीचे जाई जा रहे हैं। 10 साल से वो खेल रहा है। इसके अलावा रिजवान देख लो, शहीन देख लो, शदाब देख लो, कितने टाइम से ये खेल रहे हैं। कि मोहम्मद वो बात ही नहीं, जो पहले शुरुआत में प्रॉमिसिंग नज़र आते थे, डाउन ही गए हैं ये। और उसका सबसे बड़ा नतीजा यही है कि वक्त से पहले सुपरस्टार बनाया, इनको लगा मेरे को अंदर कोई मसला नहीं है, तो फिर यही होना है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में जब ये शुरू में गया था वहाँ उसने रन्स किए थे, तब ये नया था ना, नए साल नई शुरुआत के साल थे इसके इंटरनेशनल करियर के अंदर। पर तो उस वक्त इतना हाइप करके उसको पाकिस्तान के फैन क्लब ने बना दिया, पाकिस्तानियों ने बनाया। अब ऑस्ट्रेलिया वाले पागल हुए पड़े बिग बैश के चक्कर में, तो बस इसी चक्कर में कि बस पाकिस्तान की ऑडियंस को ट्रैक कर लें, इसके फ़ैन को ट्रैक कर लें। और देखो क्या नतीजा निकल रहा, कुछ नहीं कर रहा। फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप ही हो ही जा रहा है। बता क्या ही, कुछ नया बोलने का मौका ही नहीं मिलता। पिछला नवंबर में भी 1-2 अच्छी परफॉर्मेंस के बाद वही शो चल रहा है, या डक पे आउट हो रहा है, कुछ चल रहा है। इसका फैन क्लब कहता है T20 में डालो, पर अब उसकी मैं क्या क्या थक गया हूँ। T20 से फोकस हटा के टेस्ट और ओडीआई पे लगाओ, उसमें बड़े बन के दिखाओ। T20 बदल चुकी हुई है। हालांकि अपने तरीके से भी खेलेगा ना तो टीम का ही नुकसान होगा, अपना भी नुकसान ही कराएगा।
अब मेरे लिए तो मेन उसका T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस है ना, इसमें नहीं है। फिर भी देख के तो अफसोस ही हो रहा है ना कि उसमें भी क्या ही करेगा। वहाँ पे तो और मुश्किल स्पिन कंडीशंस वगैरह होंगी, स्लो विकेटें होंगी, वहाँ स्पिनर से खेला नहीं जाना। यहाँ तो स्पिनर का भी मसला नहीं है, पर यहाँ पे भी सिलसिला यही है। चलो वहाँ पे पर्थ में बाउंस ज़्यादा था, यहाँ तो सिडनी में बाउंस भी होगा, पर नहीं, जब भी बैटिंग करने आएगा लगेगा ये कि दिल ही नहीं कर रहा, वहाँ हमारा भी नहीं कर रहा होता, ये क्या करने आया है। बिल्कुल भी लग रहा होता भी आउट होके चला जाएगा। वो वाली चीज़ नज़र ही नहीं आती। कभी कुछ और मसले हैं, कभी टेक्निक का मसला, कभी कुछ मसला, पर ये कब तक चलेगा। एक ऐसा बंदा जिसको देख के लगता था सच में ये बहुत बड़ा बन सकता है बैट्समैन, वो अब बीच में अटक गया हुआ है। या तो वो उस राह पे जाएगा इसमें उमर अकमल अहमद शहजाद है, या यूनुस खान वाली इंजमाम वाली राह में चला जाएगा। पर इस वक्त इसने उमर अकमल अहमद शहजाद बनने की राह चुनी हुई है, नज़र तो यही आ रही है। पर अभी भी 5-6 साल, अभी भी मैं कहूँगा 5-6 साल है, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि हम भी कहते वाह। वरना कब तक पुराने रिकॉर्ड्स, पुराने रैंकिंग वगैरह और पुरानी परफॉर्मेंस भी ज़िंदा रहना है। तो सारी बहुत पुरानी हो चुकी हुई है। आपको भी पता है ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग इस तरह हुई कि उस वक्त नहीं बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे, या कोरोना का टाइम बीता, चीज़ें वगैरह थी। पर जब मेन ओडीआई वर्ल्ड कप वगैरह आया, टूर्नामेंट्स आए, तो बाबर आजम का बल्ला ही नहीं चला। ये हकीकत है। T20 वर्ल्ड कप में बल्ला ही नहीं चला, एशिया कप में बल्ला ही नहीं चला। यहाँ पे चल जाता बल्ला, चाहे रैंकिंग ना भी हो, यहाँ पे बड़े टूर्नामेंट्स में रन आते तो फिर पता लगता। ये बिग बैश लीग है, हो सकता है ना आप आगे चलकर परफॉर्मेंस आ जाए ना आए। अगर T20 वर्ल्ड कप है, गारंटी है कि वहाँ बाबर आजम टॉप 5 में आएंगे रन गेटर्स के अंदर। ये सेम चीज़ रिजवान, शहीन शाफरीदी, शदाब खान वगैरह वगैरह सब पे अप्लाई होती है, सब पे होती है। तो इन सबको भी, हालांकि बाबर आजम को कुछ ज़्यादा ही हाइप किया, इनको भी किया गया, पर इन्होंने भी कुछ ऐसा वापस नहीं दिया। फिर हमें 2022 तक तो हमें लगता था कि बहुत ज़बरदस्त है सब कुछ, ऑल फॉर्मेट के प्लेयर्स है, सब अच्छा है। पर अब देख लो, अब T20 के 2022 वाली 2025 वाली चल रही है। बस फिर यही सिलसिला है, और मैं भी उस पर क्या ये बार बार बात करूँ। उम्मीद यही करूँगा आगे चलकर रन आ जाएँ अगले मैचेस के अंदर, जितने भी हैं बिग बैश के, जितने भी खेलने हैं, हमने वापस आना है श्रीलंका सीरीज़ के लिए। नहीं आना ये तो अभी नहीं पता, वो तो कह रहे हैं नहीं है जाने देंगे, बिग बैश ही खेलना है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में ज्वाइन करेंगे। मगर ये है कि अब ठीक है, एक चीज़ मैं मान भी लेता हूँ कि भाई टीम हल्की भी है, पर बाबर आजम तो हल्का नहीं है ना। चलो वो स्टार्क वगैरह स्टीव स्मिथ तो उधर एशेज में बिजी है, मैंने देखा भी नहीं आज का मैच। मुझे लगता है आज भी ऑस्ट्रेलिया ने मारा होगा उनको कम बैक करके। तो वो जब आ जाएंगे तब भी यही सिलसिला ही चलेगा, वो क्या ही फ़र्क डाल देंगे। तो स्टीव स्मिथ भी कोई T20 का प्लेयर नहीं है, वो भी टेस्ट और ODI का ही, अब टेस्ट ही खेलता है वो, उसका भी T20 में नहीं बनता। पर ये है कि समझ के बाहर हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, अजीब वगरीब चीज़ें करेंगे इसके फैन क्लब वाले, और जो बदतमीज़ी करने वाले हैं उनका अलग हिसाब है। पता नहीं किधर फंस चुका है बंदा भी। इसको सही लोग मिले, सही तरह एडवाइस करें, तभी बेहतर रहेगा। गलत लोगों की एडवाइस हमेशा बेकार ही रहेगी, और यही चीज़ें चलती रहेंगी। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी पाकिस्तान टीम में भी यही करेगा अगर इस तरह ही चलता रहा तो। इसलिए अफसोस हमें होता है, मुझे होता है। इस बंदे से काफ़ी उम्मीदें थी, हो सकता है आगे मैं गलत साबित हूँ, ये कुछ कर दे बहुत ज़बरदस्त, पर इसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना, ये अपने इर्द गिर्द के लोगों को बदले, सही लोगों के पास जाए। इसके पास टाइम था इतना अपनी कमज़ोरियों पर काम करने का, या टीम से, या T20 टीम से ड्रॉप था, इसने नहीं किया। वही सारी कमज़ोरियाँ हैं, सबको पता है। कोई पागल ही होगा फिर रन्स खाएगा और उससे रन्स खा के बैठ जाएगा। जब ये चीज़ें, फील्डिंग ठीक है, अच्छी वो कर रहा है, क्या चीज़ बहुत ज़बरदस्त पकड़ा, फिर तो बाकी भी पकड़ रहे हैं। फिर तो वो तो माइक हसन के अंदर सबकी अच्छी हो गई है फील्डिंग, वो तो सबकी हुई है। तो बहुत अफसोस की बात है। यह सारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सच में मुझे कभी तरस भी आता है। खुद कभी बदतमीज़ी वाली अल्फाज कभी किसी के लिए नहीं इस्तेमाल किए। खुद बहुत ज़बरदस्त इंसान है, पर क्रिकेटर भी बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए ना। इतनी अच्छी जर्नी है, कहाँ से ये बॉल पेकर से भी क्रिकेटर बना है, एक इंस्पायरिंग जर्नी है इसकी क्रिकेटर बनने की। पर उसके बाद क्रिकेट भी ऐसी खेले ना जो इंस्पायर करे, वो नहीं खेल रहा ना। वो भी चीज़ इंस्पायरिंग होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे से देखने आते हैं, इतना से सपोर्ट मिलता है लोगों की तरफ से, मगर फिर ऐसी परफॉर्मेंस आएगी तो सभी डिसअपॉइंट होकर जाते हैं। कब तक डिफेंड वो भी करेंगे, कब तक आएंगे वो, उनका भी बस हो जाएगी एक ना एक दिन। इस सब की बातों के बावजूद अगर हो सकता है आने वाले इनिंग्स में इसके रन आ भी जाएँ, फिर इस पागल हो जाएंगे। फिर जब मेन टूर्नामेंट आएगा फिर गारंटी नहीं होनी कि परफॉर्मेंस आनी या नहीं आनी। इसलिए मेरे लिए तो वो T20 वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें बाबर आजम ने खेलना है, और मैं उम्मीद यही करूँगा कि रन से हमें जिता के दिखाएँ, और बाकी भी साथ दें पूरा। कोई वो भी काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, उन पर भी यही सवाल है। आसानी के सब इस पर ही हैं, बाकियों पर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं फिर आगे चलकर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्या करते हैं, वो आगे चलकर क्या श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया सीरीज ऐसे तो चल ही रहा है। आज इंडिया साउथ अफ्रीका भी है, उसकी रात को वीडियो आ जाएगी।
इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।